कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है। ये टीचर एक क्वेश्चन पूछती है बच्चों से। तब रणविजय सिंह नाम का लड़का उसका आंसर करता है। उसी वक्त उसकी दो बहनें उसकी क्लासरूम में आ जाती है। उन्हें देखकर टीचर को बिना बताए वो अचानक दौड़ता है। तब टीचर उसे पनिशमेंट देती है। फिर वो बताता है कि आज उसके पापा का बर्थडे है, उसे घर जाना है, लेकिन टीचर उसे घुटने टेकने की पनिशमेंट देती है। थोड़ी देर में उसे कार की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो दौड़कर चला जाता है, लेकिन उसके पापा घर पर नहीं थे। उसकी माँ उसे बताती है कि पापा फैक्ट्री में है। वो बहुत बिजी व्यक्ति थे और इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति स्वस्ति कंपनी के चेयरमैन थे। बलवीर सिंह की पत्नी उन्हें समझाती है कि अपने बच्चों पर भी ध्यान दिया करो। विजय कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, अब वो सो गया है। बलवीर उसके कमरे में जाता है। उसके बेटे ने एक लेटर लिखा था उसके लिए, जिसमें लिखा था कि पापा, अगले जन्म में मैं पापा बनूंगा और तुम मेरा बेटा। फिर मैं तुमको इतना प्यार करूंगा, तुम ये सीखना, क्योंकि उसके अगले जन्म में तुम्हारा ही बेटा बनूंगा मैं। हैप्पी बर्थडे पापा। रणविजय अपने पापा से बहुत प्यार करता है। फिर वो स्कूल में सभी बच्चों को चॉकलेट बांटता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। विजय अब बड़ा हो चुका है और वो यूएस से लौटा है अपने पापा का 6th बर्थडे के लिए। लेकिन उससे पहले वो अपने दोस्तों से मिलने आया था, जहां वो देखता है गीतांजलि की सगाई हो गई है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बचपन का स्कूल वाला गाना गाता है। फिर गीतांजलि भी वहां आ जाती है सॉन्ग एंजॉय करने। वो विजय को भैया कहकर बुलाती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर वो उससे कहता है, इस लड़के से प्यार करती हो? वो नहीं बोलती है, कहती है 4 दिन फ़ोन पर बातें की और एंगेजमेंट हो गई। फिर विजय उससे कहता है, पता है पहले 2 तरह के लड़के होते थे, अल्फ़ा और दूसरा बाकी सब। अल्फ़ा मतलब जो लड़के स्ट्रॉन्ग हो। लड़कियां उनको सिलेक्ट करती थी क्योंकि वो उनकी रक्षा करता था, उनके बच्चों को दूसरे लोगों से बचा कर रखता था। और फिर आते हैं नॉर्मल लोग, जो कहते हैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, फलाना ढिमका। तुम्हें किस टाइप का लड़का चाहिए? फिर गीतांजलि कहती है अल्फ़ा टाइप का। इसके बाद विजय गीतू के भाई कार्तिक को कहता है कि यार, अब कुछ हो सकता है या नहीं? तेरी बहन से मैं प्यार करता हूँ स्कूल से ही, और तेरी मम्मी ने मुझे उसका भाई बना रखा है। मैंने उसे स्कूल टाइम में प्रपोज किया था और उसने हाँ भी कहा था, लेकिन बदकिस्मती से मैं राखी के दिन तेरे बहाने उससे मिलने आया था। तब तेरी माँ ने पूछा, बेटा गीतू कौन है? और उसने कहा, भैया के दोस्त। फिर तेरी माँ ने कहा, भैया के दोस्त भी तो तेरे भैया हुए ना, बांधो राखी। तब से मुझे सबके सामने भाई कहती है और अकेले में नाम से बुलाती है। फिर वो चले जाते हैं। अगले दिन उसके पापा के बर्थडे पर वो फैमिली फ़ोटो खिंचवाते हैं और सभी बलवीर सिंह को गिफ्ट देते हैं। लेकिन विजय गिफ्ट के रूप में अपने बाल कटवा लाता है, क्योंकि उसके पापा को छोटे बाल अच्छे लगते हैं। विजय की अपने जीजा वरुण से बिल्कुल नहीं बनती थी, वो उससे नफरत करता है। उसी दिन उनके बीच बिजनेस को लेकर कहासुनी हो जाती है। उसका जीजा अपने भाई को भी लाया था उस पार्टी में। रंजीत की छोटी बहन भी उसे देख रही थी वही बैठे बैठे। फिर विजय उसकी छोटी बहन को डांट देता है कि वो इस लड़के के चक्कर में ना रहे, अगर उनके बीच कुछ ऐसा वैसा हो तो अभी खत्म कर दे। और कहता है, किसी दिन मैं इन दोनों भाइयों का दी एंड कर दूंगा। फिर 2 जवान बहनें घर में सफ़ेद साड़ी पहनकर घूमेगी, ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर विजय के पापा उसके पास आते हैं और वरुण से सॉरी बोलने का कहते हैं। वो मना बोल देता है। फिर वो उसकी दीदी के पास जाता है। वो अकेली बैठे रो रही थी, क्योंकि विजय ने उसके सामने उसके पति को जलील किया और सॉरी भी नहीं बोला। फिर हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है। उसकी बहन इसी तरह परेशान बैठी थी और उसके पापा बलवीर सिंह उसका कॉल नहीं उठा रहे थे। तब विजय उससे पूछता है कि दीदी, मुझे बताओ क्या हुआ है? तब वो कहती है कि कॉलेज में उसके साथ रैगिंग की गई थी। तब वो उसकी दीदी को लेकर कॉलेज में घुस जाता है। वहाँ वो सबसे पूछता है कि मेरी दीदी की रैगिंग किसने की? वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही कॉलेज आया था। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके बार बार पूछने पर भी कोई नहीं बताता, उल्टा उसका मजाक बनाते हैं और सभी उस पर हंसते हैं। फिर वो उसकी दीदी को वही रोककर बाहर जाता है और गन लेकर आता है और फायरिंग करते हुए अंदर घुसते ही सभी की फट जाती है। और जो मजाक उड़ा रहा था वो उसे सर कहकर बताता है उन लड़कों के नाम, और ये भी बताता है कि कल आना, वो मिल जाएंगे।
फिर वो चले जाते हैं। उसकी दीदी रितु उसे खूब कोसती है कि क्या जरूरत थी ये हीरोगिरी दिखाने की। तब वो लड़के वहां भी आ जाते हैं बाइक लेकर और उसके सामने ही उसकी दीदी को छेड़ते हैं। फिर वो कार को राइट साइड मोड़ता है जिससे उसकी बाइक अनबैलेंस्ड होकर गिर जाती है। फिर एक लड़का और आता है बाइक लेकर, उसे भी वो गिरा देता है और कार लेकर उनके पीछे लग जाता है और एक बाइक को ठोक देता है। फिर उसके पापा उसे खूब मारते हैं। वो उनको बोलता है अपने बच्चों पर ध्यान तो है नहीं आपका, इसलिए मुझे ही दीदी के लिए ये सब करना पड़ा। अब वो कल से दीदी के साथ रैगिंग नहीं करेंगे। और फिर गुस्से में कहता है कि अगर इसके बाद भी उन्होंने दीदी को परेशान किया तो डराऊंगा नहीं, सीधा गोली मार दूंगा। फिर बलवीर सिंह उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। उसकी दीदी उसे रोते हुए रिक्वेस्ट करती है कि वो वरुण से सॉरी बोल दे। फिर विजय जाकर वरुण से सॉरी बोल देता है। फिर उसके पापा से मिलता है। उसके पापा भी नाराजगी खत्म कर देते। फिर बातों बातों में वो कहता है कि आप हमेशा वरुण को सपोर्ट करते हैं, और वो भी तोते की तरह पापा पापा कहते हुए घूमता है। असल में वो आपका बेटा है और मैं आपका नालायक बेटा। इतने में बलवीर उसे जोर से चाटा मारते हैं। फिर विजय कहता है पापा हम दोनों एक साथ घर में तो क्या एक देश में भी नहीं रह सकते। बलवीर सिंह कहता है सही बोले, तुम निकल जाओ मेरे घर से। फिर विजय गुस्से में वहां से निकलता है। तब कार्तिक अपनी बहन गीतांजलि को लेकर वहां आ जाता है और कहता है कमीने तूने इसे क्या कहा, इसने एंगेजमेंट तोड़ दी, अब ये तेरे साथ शादी करना चाहती है। फिर विजय उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है और अपने पापा से कहता है पापा मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसके पापा पहले ही गुस्सा थे उसे और अचानक ये सब, वो कुछ बोलते ही नहीं। फिर विजय लड़की की फैमिली से मिलता है। वहां पर भी कोई राजी नहीं होता, उल्टा गीतांजलि पर चिल्लाते। फिर वो लोग सबके खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं। फिर कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। रंजीत अपने आदमियों के साथ दिग्गज लोगों की एक मीटिंग में जाता है और अपने जीजा वरुण को जान से मार देता है। फिर गीतांजलि और उनके बीच अनबन होती है और वो उससे कहती है हम यूएस में ही ठीक थे, हम क्यों इंडिया वापस आए। फिर विजय अतीत में झांकता है कि कैसे उसके पापा को किसी ने गोली मारकर उनकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। वो घर पहुंचता है तो उसका जीजा वरुण उसे मिलने नहीं देता, बोलता है वेट कर क्योंकि बहुत सारे वीआईपी लाइन में लगे हैं। एक दिन बाद मिश्रा अंकल विजय को बाहर बैठे देख लेता है। फिर वो उससे कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है, अपने पापा से मिला कि नहीं। वो मना कर देता है। फिर मिश्रा उसे मिलाता है अपने पापा से। 8 साल बाद अपने पापा से मिल रहा था वह। उसके पापा उसे देखकर खुश होते हैं। वो पापा को अपने बीवी बच्चों से मिलाता है और फिर वो जाता है अपनी फैक्ट्री में और सभी वर्कर्स को तसल्ली देता है कि बहुत जल्द मेरे पापा बलवीर सिंह आप लोगों के बीच आएंगे और जिस किसी ने भी उन पर गोली चलाई है वो कहीं भी छिप जाए, मैं अपने हाथों से उसका गला काटूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। फिर वो अपने दादा के भाई के यहाँ जाता है, उनके लड़कों से मदद मांगता है। वो लोग अपने चाचा बलवीर सिंह के लिए मान जाते हैं। फिर वो अपने पापा को बचाने के लिए उनका एक हमशक्ल ढूंढ लेता है जिससे दुश्मन जब अटैक करे तो पकड़ा जाए। रंजीत सब पर नजर रखता है। फिर एक दिन बलवीर सिंह के हमशक्ल की गाड़ी पर कुछ गुंडे फायरिंग कर देते हैं और उसे मार देते हैं। अगले दिन जब वरुण उसी गुंडे से बात कर रहा था जिसने बलवीर के हमशक्ल को मारा था तो विजय उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेता है। वो कहता है तुमने गलत आदमी को मारा है, वो बलवीर सिंह नहीं है बल्कि उसका हमशक्ल है और तुम उसके बेटे रणविजय के होते हुए उसे नहीं मार सकते। असली गद्दार तो घर में विजय का जीजा ही था, इसलिए उसने उस दिन उसे मार दिया था। कोई विजय के होते उसके पिता का बाल भी बाका नहीं कर सकता था, इसलिए सभी गुंडे विजय पर अटैक करते, विजय और उसके आदमी सबको मारते हैं। फिर गुंडों की तादाद बढ़ती जा रही थी। फिर विजय मशीन गन से सबको मार देता है। उनमें अशरफ नाम का विलेन मरने की एक्टिंग करता है और फिर मौका मिलते ही विजय पर गोली चला देता है और विजय घायल हो जाता है। फिर उसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर उसकी कंडीशन सीरियस बताते हैं। उसे 6 गोलियां लगी थी और हार्ट सर्जरी करवाने का बोलते हैं। उसके लिए हार्ट डोनर की जरूरत थी। तब उसके लिए हार्ट डोनर भी मिल जाता है। एक लड़की जोया के हस्बैंड का हार्ट उसे डोनेट किया जाता है। वो लड़की विजय से अट्रैक्ट होने लगती है। दोनों कुछ टाइम साथ बिताते हैं। फिर एक दिन विजय उसे एक गाड़ी गिफ्ट करता है। वो जैसे ही गाड़ी के पास जाते हैं ब्लास्ट हो जाता है। फिर लड़की विजय को एक सच बताती है कि वो अब
अबरार के लिए काम करती है। उसका प्लान तुम्हारे पापा को मारना है और उन्होंने अजीज को हूबहू तुम्हारी शक्ल दी है प्लास्टिक सर्जरी करके। जब तुम मेरे साथ रहोगे किसी दिन वो तुम्हारे पापा को अजीज के हाथों मरवा देगा। फिर उसकी फैमिली से पता चलता है कि विजय के दादा के 2 भाई थे, एक पिंड में बस गया और दूसरा विजय के दादा और अबरार के पिता ने स्वस्तिक स्टील फैक्ट्री स्टार्ट की। अबरार के पिता धोखेबाज थे, इसलिए उन्होंने उसे अलग कर दिया था। वो ये सब सहन नहीं कर सका, उसने मजहब बदल लिया और उसे कंपनी में हिस्सा न मिला तो उसने खुद को जला लिया। अबरार किसी का बदला ले रहा है हमसे। फिर विजय बिना किसी की सुने निकल पड़ता है अबरार को मारने। वो उसके घर जाता है, वो उसके सारे आदमियों को मार गिराता है। अबरार भी उसे मारने जाता है, तब उसका भाई उसे रोक लेता है, ये बोल के कि तू इसके बाप को मार, ये अपने आप मर जाएगा। समझ बात को, उसने पहले ही अपने सारे आदमियों को मार दिया। इधर विजय उसकी तीनों पत्नियों को डराकर अबरार का पूछता है, वो बता देती है। फिर विजय एयरपोर्ट पर पहुंचता है और विजय कहता है अपने आदमियों से, इसे सिर्फ मैं मारूंगा, और उन दोनों के बीच फाइट होती है। दोनों अधमरे हो जाते हैं। फिर विजय उससे कहता है, तू मेरा भाई है, ये सब यही रोक दे। क्या तू मेरे पापा को मारेगा तो नहीं? वो गूंगा था, वो उसे जलील करते हुए मना कर देता है। फिर विजय उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद बलवीर सिंह हमेशा अपने बेटे को गलत समझता, इसलिए विजय उससे उनकी जगह पर रखकर समझाता है। उसके पापा उससे माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक नया विलेन जो कि अबरार का भाई है। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा के विजय का हमशक्ल बन गया है और विजय से अपने भाइयों की मौत का बदला लेने की ठान ली है। यह सब आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।